हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बबीता वेलकम करती हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज मैं गई थी सदर और सदर से मैं अपनी दुकान के लिए सामान लेके आई थी। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप सभी को पता है कि अभी नवरात्रि आने वाले हैं, तो मुझे उसके लिए नवरात्रि के लिए सामान लाना था, तो मैं वो लेके आई। अभी कल मुझे दोबारा से जाना पड़ेगा दिए वगैरह लाने के लिए, तो वो मैं भी आपके साथ कल शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स देखो, काम सबके पास होता है, सभी काम करते हैं और कमाते भी सभी हैं। कई लोगों का क्या होता है कि बचत जो होती है, वो जो लोग लाख रुपए कमा रहे होते हैं ना महीने के, वो लोग भी कभी कभी बचत नहीं कर पाते, और कई लोग 10 से 20 हज़ार भी कमाने वाले बचत कर लेते हैं। तो देखो, आप अपनी कमाई के हिसाब से बचत करना सीखो, और कुछ बचत के टिप्स मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि देखो, पैसा आप सभी को पता है कि आज के टाइम पे पैसा कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नाते रिश्तेदार में लोग आपको तभी जानते हैं जब आपके पास पैसा होता है। अगर आपके मान लो दिन खराब हो या फिर पैसा ना हो तो कोई आपको पूछता भी नहीं है। ये बिल्कुल दुनिया का सच है। तो अगर आपको अपनी ज़िंदगी बेहतर बनानी है, अगर आपको समाज में रुतबा आपका चाहिए कि आपका अच्छा हो, तो आप कमाने पे ध्यान दो, और कमाने के साथ साथ आप पैसे की बचत करना भी सीखो। कई बार ऐसा होता है कि चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, कमाते तो हैं लेकिन वो हद से ज़्यादा खर्चा करते हैं। जितना कमाते नहीं हैं उससे दुगना खर्चा करते हैं और वो बचत नहीं कर पाते हैं। तो आपको कमाने के साथ साथ बचत की जो कला है वो भी सीखनी है, तभी आप अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। आप कभी देखो, किसी ने कहा है कि पैसा कहता है कि आज तू मुझे बचा तो कल मैं तुझे बचा लूँगा बुरे वक्त पे। तो ये बिल्कुल सच बात है। अगर आप आज पैसे को बचत करते हो, बचाते हो, तो कल पैसा जब आपका बुरा वक्त आता है तो पैसा आपको बचा लेता है। ये बिल्कुल सच है। देखो, पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन आज के टाइम पे पैसा बहुत कुछ है। तो अगर आप अपने जीवन में कमाते हो, चाहे कम कमाते हो चाहे बहुत ज़्यादा कमाते हो, तो उसका कुछ हिस्सा बचत करना भी सीखो। कई लोग क्या सोचते हैं कि हम तो कमा रहे हैं, हमें क्या ही ज़रूरत है बचत करने की, हम तो हमेशा ही कमाएंगे। तो देखो, हमेशा आप ज़रूर कमाते हो, लेकिन वक्त किसी को नहीं पता कि कब कैसा आ जाए, कब कैसी ज़रूरत पड़ जाए। तो आपको अपनी कमाई का कुछ हिस्सा ज़रूर बचाना चाहिए। आपको अपने काम को बढ़ाने के लिए या फिर कुछ भी हो। आज देखो, मैं भी अपने लाइफ में देखो, मैंने भी कमाया है, जोड़ करके ही बहुत कुछ करा है। आपको भी पता है, सिलाई सीखी है, पार्लर सीखा है। तो अगर मैं कमाने के साथ साथ उसको सब खर्च कर देती अपने पैसों को, तो फिर मैं कैसे आगे बढ़ पाती। तो मैंने बचत भी किया, और बचत के साथ साथ उन्हीं बचत से मैंने अपने जीवन में मैं इतना आगे बढ़ी हूँ कि मैं इतना अच्छा कमा लेती हूँ। तो आज मैं आपको अपनी कुछ ट्रिक बताऊँगी, जिससे आप बिल्कुल सिंपल तरीके से आप बचत कर सकते हो। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप ये बचत कितनी आसान तरीके से कर लेते हो। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं आपको क्या करना है। सिंपल, अगर आप बहुत कम कमाते हो तो भी ये बचत का जो तरीका है ना, आपके ज़रूर काम आएगा। तो वो आपको क्या करना है, देखो, ये कॉपी और एक ही पेन लेना है आपको, और ये आपको हिसाब लेकर के बैठना है। आपको हिसाब करना मैं बताती हूँ। तो वो आपको क्या करना है, महीने की फर्स्ट डे को आपको सबसे पहले तो ये गुल्लक लेके आना है। आप गुल्लक मिट्टी वाला भी ले सकते हो, 10 रुपये का मिलता है, या फिर उसको अगर आप बार बार तोड़ के वेस्ट नहीं करना चाहते तो एक गुल्लक जो जैसे स्टील वाला आता है, जिसमें आप ताला लगा सकते हो, और उसको ऊपर से आप पैसा गिराओगे, हर महीने के लास्ट एंड डे को आप निकाल के फिर वो दोबारा से बंद कर दोगे। तो आप ये वाला गुल्लक भी ले लो मेरे हिसाब से, तो ये हमेशा आपके चलेगा, आपको तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका पैसे वेस्ट नहीं जाएगा। अब आपको क्या करना है कि महीने की 1 तारीख को आपको उस गुल्लक में सिर्फ़ और सिर्फ 1 रुपये डालना है। देखो, कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत बड़े बड़े टारगेट सेट कर लेते हो, लेकिन जब वो टारगेट पूरे नहीं होते तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव सा फील होता है, बहुत ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमेशा, चाहे कोई भी काम हो, आपको अपने छोटे छोटे टारगेट सेट करने हैं। और अगर आप अपने छोटे छोटे टारगेट सेट करते हो ना, और जब हम उनको पूरा करते हैं, तो एक आत्मविश्वास अपने अंदर जागता है आगे नया करने का और आगे बड़े से बड़ा काम करने का। मुझे ऐसा लगता है, मेरे साथ पर्सनली ऐसा होता है, मैं ऐसे ही करती हूँ। तो आपको क्या करना है, देखो, फर्स्ट डे पे 1 रुपये डालना है। 1 तारीख को आपने 1 रुपये डाला, और आप ये देखो, आपने लिखा। दूसरे दिन आपको 2 रुपये डालना है, ठीक है। दूसरे दिन आपने 2 रुपये डाला, तो ये हो गया कितना, 3 रुपये, ठीक है। तीसरे दिन आपने कितना डालना है, यहाँ पे 3 रुपये। तो ये आपका हो गया 3 और 3
6 रुपये। ठीक है, इसी तरीके से आपको 30 दिन जितनी भी तारीख होगी, जैसे कि मान लो अगर 4 तारीख है तो 4 तारीख को आपको 4 रुपये डालना है, 5 तारीख को 5 रुपये डालना है। इस तरीके से आपके 400 कुछ रुपये होंगे। ठीक है, आपको महीने के लास्ट वाले दिन क्या करना है, उसमें अगर आप खुले पैसे निकालना चाहते हो तो उसमें से खुले पैसे निकालिए सारे। महीने के लास्ट में एक 500 का नोट उसमें डाल देना है। ठीक है, आपका ये जो छोटी सी बचत है ना, साल में आपको 6,000 रुपये आपको मिल जाएगा। और ये 6,000 रुपये आपको पता भी नहीं चलेंगे आपने कैसे बचाए। अगर आप अच्छा खासा कमाते हो तो आप इस काम को ऐसे भी कर सकते हो कि जितने भी आपके मेंबर हैं घर में, उन सबके नाम से एक एक मतलब इस तरीके से आप बचा सकते हो। तो आप घर में अगर मान लो 5 मेंबर भी हैं तो 6,000 करके आप 25,000 मतलब 6 पंचे 30 हो गया। ठीक है, तो 30,000 रुपये हो गया, आपको पता भी नहीं चला ये साल के 30,000 आपकी सेविंग कैसे हो गई। ठीक है ना, तो इस तरीके से अगर आप सेविंग करते हो तो आप एक छोटी सी तरीके से भी देखो इतना अच्छा खासा बचत कर सकते हो। और इस सेविंग से आप कुछ भी अपने काम में लगा लो या कोई और फिक्स कर लो या कुछ भी कर सकते हो। ठीक है ना, और ये ऐसी बचत है जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कर रहे हो, क्योंकि ज़्यादा बड़ी रकम रखने में हमें सोचना पड़ता है, घर में भी बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन ये ऐसी छोटी रकम है जितना आप आराम से आप इसका कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये ट्रिक जो है वो ज़रूर पसंद आई होगी। आप अपनी लाइफ में इसको ज़रूर शामिल करो और बचत का तरीका सीखो, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो। जब तक आप बचत नहीं करोगे आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि कमाते सब है और सब खर्चा भी करते हैं। हद से ज़्यादा आप खर्चा करोगे तो आप कर्ज के दलदल में फंसोगे। और कर्ज का जो दलदल होता है वो इतना बेकार होता है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मैंने अपने आसपास ये बात बहुत देखी है। तो कभी भी कर्ज के दलदल में मत फंसो, बचत करना सीखो। जितना कमाते हो उसी हिसाब से खर्चा करो और उसी के हिसाब से बचत करो। कमाई से ज़्यादा खर्च कभी भी मत करो। अगर आपको खर्च करना है तो प्लानिंग के साथ करो, बचत करके और फिर खर्चे करो, किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करो। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आप अपने जीवन में सफल होगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये बातें मेरी समझ में आई होंगी, ये ट्रिक समझ में आई होंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।